Hello? Is that Mr. Gulrez Ahmed? Yes. I'm calling from Calcutta, your corporate office. Just hold on. Hello? Is that Anmol Bhardwaj? Yeah. Anmol, hi, I'm Jaideep Kaushik calling from corporate office Calcutta. Hi. One second. Gulrez, are you there? जी. Anmol and Gulrez. मैं आप दोनों को बताना चाह रहा हूँ, आपके HR corporate office से बोल रहा हूँ मैं. Okay, tell me what do you think of your company? जी मैं समझा नहीं. Gulrez, आपको समझाने की जरूरत नहीं है. Anmol, where are you? हाँ जी बताइए. मुझे ये बताइए कंपनी के बारे में क्या समझ रखा है आपने कंपनी को? गुलरेज, मेरी आपके बॉस से बात हुई थी, उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी दी है. आप ज्यादातर अपना टाइम जो है वो फेसबुक पे लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं. अनमोल, आपको इसीलिए कंपनी ने हायर किया था. क्या हो गया सर? मैं आपको क्या हो गया, अपनी रिपोर्ट देखिए जो आपके बॉस ने मुझे भेजी है. आप 9:30 की जगह 11 बजे आते हैं, आते ही फेसबुक लॉग इन कर लेते हैं आप. उसके बाद आप शाम में जल्दी निकल जाते हैं. आपके पास गलत रिपोर्ट आई है? ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं. गुलरेज जस्ट शट अप. नहीं सर, मैंने तो कभी ऑफ भी नहीं लिया है सर. ऑफ लेने की जरूरत ही क्या है आपको, जब आप सारे काम घर के ऑफिस में करते हैं. नाउ टेल मी वन थिंग, क्या जानते हैं आप अपनी कंपनी के बारे में? गुलरेज, में हमने आपको जमशेदपुर में इसीलिए रखा था ना कि आप सेल्स पे सही ध्यान दें. जी. एंड अनमोल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? दिल्ली में हमने आपको क्यों रखा था कि दिल्ली में हमारी सेल्स बढ़नी चाहिए. सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसी मतलब आज तक कोई शिकायत गई नहीं है. गुलरेज, मुझे शिकायत मिली है, इसीलिए मैंने फोन किया है. अनमोल, हाँ जी. क्या किस तरह का काम करते हैं आप? यू हैव टू प्रूव मी आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं. आई एम पुटिंग यू ऑन IVRS, कंपनी के IVRS पे मैं फोन अभी रख रहा हूं. कुछ क्वेश्चंस आप सुनेंगे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में. इसका एक भी जवाब आपने गलत दिया ना गुलरेज एंड अनमोल, एक भी, ट्रस्ट मी, आप कल से ऑफिस में आइएगा. IVRS में आपने सही जवाब दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल पे आ जाएंगे आपके जवाब. थैंक यू सो मच. जस्ट लिसन टू दिस. थैंक यू सो मच. Hi, your first question is, what is the net profit of this company this year? Turnover 100 crores. The next question is for you. How many products is our company selling at the moment? Product. Hello. Hello. Hello, Gulrez. Gulrez, do you have any idea about this? Products, I think 20. It's 20. The next question is for candidate 1. How many branches do we have across India? Branches, hello, Anmol. Yeah. Do you know the answer of this question? I think 12 हैं. 12 हैं. It's 12. The last question is for candidate 2. Do we have any branches overseas? Branch? No, नहीं. Hello, Anmol. Yeah. I think एक ब्रांच है यार ओवरसीज में. कहाँ पर है? यार कहीं तो होगी, हर कंपनी की होती है. I think एक ब्रांच है. कंपनी के जवाब आपने सही दिए या नहीं दिए इसका तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आपकी कंपनी से बोल भी नहीं रहा. गुलरेज और अनमोल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज में पास हो गया. ये बड़े शर्म की बात है, मुझे ये तो पता चला था कि आप फेसबुक पे बैठते रहते हैं दोनों. लेकिन गुलरेज, कितना बुरा भला कहेंगे आप हिंदुओं को फेसबुक पे, और अनमोल, कितना बुरा भला और कितना जहर उगलेंगे आप मुसलमानों के खिलाफ फेसबुक पे. इन नफरतों के चक्कर में आप दोनों ये भी भूल गए कि आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं. हालांकि आप जमशेदपुर में हैं और आप दिल्ली में हैं, और दोनों ने जान लगा रखी है दोनों कौमों को बदनाम करने की. आप दोनों में अब भी थोड़ी सी समझ होना तो इस बात को समझिएगा, जब आपकी हालत खराब हुई थी ना कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपका परिवार सामने आ गया होगा कि बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, उस वक्त आपने ये देखा ही नहीं. और आपको ये मालूम था गुलरेज कि आपके सामने हिंदू है. अनमोल, आप भी ये जानते हैं कि आपके सामने वाला मुसलमान है, लेकिन आपने मदद ली मुसलमान की और मुसलमान ने मदद करी आपकी. गुलरेज, भी हिंदुओं से इतनी नफरत होने के बावजूद भी आपने पूछा इनसे कि इसका सवाल का जवाब क्या है, और एक हिंदू ने मदद करी आपकी. ये एक छोटी सी परेशानी थी, एक आपका इंटरव्यू हो रहा था. किस तरह मैं आपको ये समझाऊं, कितनी मर्तबा मैं आपको ये समझाऊं कि एक हैं हम. मैं सही बता रहा हूं गुलरेज और अनमोल, आप जैसे 10 इंसान और हो गए ना इस हिंदुस्तान में, तो हम ये जंग हार जाएंगे और वो लोग जीत जाएंगे जो लोग हमें अलग करवाना चाह रहे हैं. पहली बात तो आप दोनों की ये गलत कि आप दोनों काम पे ध्यान नहीं देते. इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जितना भी वक्त देते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को भला बुरा कहने के लिए. क्यों? खुदा न खास्ता अगर आप दोनों कहीं परेशानी में पड़ गए तो एक दूसरे की मदद आप वहां भी करेंगे ना. इसको क्यों नहीं समझते कि हम दोनों एक हैं और एक दूसरे के काम आते थे, आते हैं और आते रहेंगे.
ये नहीं आपको अंदाजा हो रहा कि पिछले कई सालों से ये कुछ ज्यादा हो गया है। बच्चों के दिमागों तक में भर गया हिंदू मुस्लिम। मेरी आपसे इल्तिजा है, आप दोनों एक मिसाल बन के दिखाएं। ये हिंदुस्तान को दिखा दीजिए कि भड़काओ भाषणों में हम नहीं आएंगे, किसी के भड़काने में नहीं जाएंगे, राजनीति में हम नहीं जाएंगे। इस मुल्क में रहना है हमें और आपस में प्यार से रहना है। प्लीज। I have no idea how to react, but I think I was wrong. आवेदन सॉरी, पर पता नहीं क्यों ऐसे किया मैंने और हम क्यों सब करते हैं ऐसे। सॉरी। हेलो हेलो रोशनी दीदी, मेरी बात तो सुन लो। तुम चुप रहो। मेरी बात कम से कम। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। रोशनी दीदी, मेरी बात देखो। रोशनी दीदी, मैं ना सानिया बोल रही हूँ। कामिनी ने आपका नंबर दिया था, मैंने सुना आप सबकी हेल्प कर देती है। हस्बैंड वाइफ की बात Shut up! क्यों निकाल रही हो? चुप रहो तुम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। 6 साल हो गया है शादी को। रोशनी दीदी, मेरी बात सुनो। हस्बैंड वाइफ की बातें ऐसे भारी हर वक्त फोन में रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मार्केट में लड़कियों को देखते हैं। ऐसे कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? मैंने कभी फ्लर्ट नहीं तुम चुप किया, रहो। कभी नहीं किया। बिल्कुल चुप रहो तुम। रात रात को फोन पे फ्लर्ट करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ इंतजार में। आप मुझे उनसे बात करा दो। नहीं बात कर डार्लिंग, मैं जा रही हूँ। डार्लिंग डार्लिंग, रोशनी दीदी, मैं बात कर रहा हूँ। रोशनी दीदी, क्या यार ये घर के चक्कर में ना शर्म नहीं आती आप ऐसी ऐसी हरकतें? मैं आपको बता रहा हूँ रोशनी, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे कैसे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इनको लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, इनको लगता है मैं रातों को बात करता हूँ, लड़कियों को डेट पे बुलाता हूँ। ऐसे करते ही होंगे, वो इतनी परेशान है। आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी है? हाँ। आपको दिख रहा है वो आपसे कितना प्यार नहीं, करती है? मैं नहीं करता क्या उससे प्यार? सुनो, हाँ ये हरकतें छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, मेरी एक बात सुन लीजिए आप। बोलो। नंबर जो आपको डायल किया है, ये इसके पास तो था, मेरी वाइफ के पास भी। ये मैंने भी ले लिया है। कल क्या कर रहे हो आप? क्यों? रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू, व्हाट डू यू से? लॉन्ग ड्राइव पे चल चल। भैंस कमीने, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो नंगा रोशनी दीदी, क्या है? रोशनी दीदी मेरी बात सुनिए। रोशनी दीदी, मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं तो जिंदगी भर आपके नाम के आगे दीदी ना लगाऊं तो मैं मर जाऊं। मुझे माफ कर दीजिए, मुर्गा बनाया आपका। कुकड़ों को। Hello? Is that Parag? Yeah, who's this? Parag, hi, I'm Jayant and I'm calling from. मैं आपको पराग, I'm so sorry, मैं ऐसे फोन करता नहीं हूँ डायरेक्टली, बट आई केम टू नो दैट आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं। हमने एक स्टार्टअप अभी शुरू किया है पराग। यू नो सुधीर? कौन बोल रहे हैं? Sorry, who's this? पराग, दिस इज जयंत। यू नो ना सुधीर। हाँ जी, सो उन्होंने मुझे बताया, यू नो आपका जिक्र चल रहा था, हम कल बैठे हुए थे क्लब में, उन्होंने मुझे बताया कि पराग यू नो 7-7 घंटे 8-8 घंटे व्हाट्सएप फेसबुक सो हमने अभी एक स्टार्टअप यूज किया है पराग, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी बताना चाहती है। इसमें आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये मेरा रीजन था आपको कॉल करने का। ऐसा हो सकता है क्या? या सो पराग, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने कई लोगों को ये बताया, एंड ट्रस्ट मी, लाइक वी हैव 7 मेंबर्स। वो मुझे बड़ी खुशी होती है, वो आज की डेट में 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मुझे बिलीव तो नहीं होता है, बट मेरा भी एक दोस्त है, वो कहते हैं यूट्यूब से वो 1.5 लाख रुपए कमाता है। ट्रस्ट मी, आई नो पराग, बिलीव नहीं होता, बट मैं आपको नो, वी हैव एक्सपर्ट। मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ। ही विल टेल यू हाउ, कैसे आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कमा सकते हैं। सो कैन आई मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। हाँ, श्योर। हेलो। या पराग, Hi, who's this? दिस इज मोहित। जैन से बात हुई होगी आपकी, राइट? तो yes, मैं आपको बताता हूँ, इसमें अभी व्हाट्सएप और फेसबुक कितना यूज करते हैं आप दिन में? मोहित, अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल मैं 4 आवर्स यूज कर लेता हूँ। लाइक मैं ये मान के चलूं कि 4 आवर्स माई लाइक 2.5 घंटे आप व्हाट्सएप और 2.5 घंटे फेसबुक को देते हैं, राइट? हाँ जी, आप मतलब ले लीजिए, 4 से 5 घंटा। 4 से 5, ओके, लेट्स से आप 5 घंटे, सुबह और शाम दोनों। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि आप इससे कैसे व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कैसे पैसे कमा सकते हैं। जनरली आप कैसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं, लाइक ऑन योर मोबाइल और?
सर मोबाइल यूज करता हूँ, मोबाइल, ओके 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 ओके. नाउ आई विल टेल यू पराग, वेयर इज योर मोबाइल? इन योर हैंड ऑफ कोर्स. हाँ है, बिल्कुल अभी है. ओके, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपए आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कमा सकते हैं. क्या करना होगा इस चीज? बस इन दोनों को आप डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सएप को भी फेसबुक को भी. ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने डिलीट कर दिया ना, आप दूसरे कामों में ध्यान लगाएंगे. 1.5 से 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए पराग, ट्रस्ट मी. और मैं 7 लोग जो बता रहा हूँ ना, आज की डेट में 50-50 हजार से लेके 2-2 लाख रुपए तक कमाते हैं. उन्होंने भी डिलीट कर दिया. मोहित आपने कहा तो सही है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ. मैं आपको बताता हूँ, पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन आपको खून कमाना है तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवेद. ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी व्हाट्सएप फेसबुक की. नवेद बोल रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो शिवानी बेटे, हर वक्त मॉडलिंग में मत लगा करो, ठीक है? मतलब अगर ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है, मतलब आप होल्ड करिए जरा, ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है और ऐसे छोटे कपड़े पहन के बस घुमा करो. हेलो बेकार में. हेलो. हाँ जी. बेटे चंदर. या चंदर बेटे, हमने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था और शिवानी के लिए हम. हाँ जी अंकल. हाँ बेटे, क्या करते हैं आप? जी मैं सीए करता हूँ. सीए करते हैं? यस सर. चंदर, ये हमारी शिवानी है बेटी, तो मॉडलिंग करती है. हालांकि हमने मैट्रिमोनियल में इसका फोटो नहीं लगाया. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आजकल क्या हो रहा है, शक्ल सूरत पे हर आदमी जाता है, और मतलब अब इसको ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी है कि सुंदर बना दिया है. मैंने फिर भी कहा कि नहीं, अगर सुंदर हो तो मॉडलिंग अब हर वक्त. खैर, तो कहाँ रहते हो बेटे? जी अंकल, मैं शादा रहता हूँ 25 साल से. अपना ही घर है और भगवान का सब कुछ है, दुकान भी अपनी एक. पापा और मम्मा? जी मम्मा पापा तो वैसे साथ में रहते हैं, लेकिन शादी का अगर सब बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग रह लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और अंकल जी शिवानी को अभी एक प्रोजेक्ट मिला है बेटे, ये मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं अभी न्यूयॉर्क. इतनी मॉडर्न लड़कियां आजकल कहाँ सुनती है माँ बापों की, लेकिन ये कह रही है पापा जहाँ आप कह देंगे वहाँ कर देंगे. और आपका कहाँ से हैं आप लोग? जी अंकल जी, मैं तो अभी घर से ही हूँ, घर पे बात कर रहा हूँ. घर पे तो हैं? कहाँ से हैं आप, मतलब है कहाँ से आप? जी दिल्ली से ही हूँ. चलिए बेटे, फिर कहीं और देख लेते हैं. हाँ ठीक है. हेलो अंकल. हाँ बेटे. जी क्या हो गया? नहीं, मतलब देखते हैं, कहीं और देखते हैं. हाँ ठीक है. क्या कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है आपको? मतलब आप एकदम प्रॉब्लम कुछ नहीं है. देखिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है. आप ये 1000 देखने पड़ते हैं ना. जी देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार आप मेरे से मिल तो लीजिए. आप बिना मिले ऐसे कैसे? देखेंगे किसी टाइम पे देखेंगे, अगर मिलना होगा. किसी और को देख लेते हैं. अभी बहुत सारे हैं, किसी और को देखते हैं. ठीक है जी. सुनिए तो सही, एक बार देखते हैं. ठीक है ठीक है सर, प्लीज सर. 1.5 साल बाद सर एक कॉल आई है सर, पहली सर प्लीज. मैं रखता हूँ बेटे चंदर. फिर करते हैं बात. हेलो जी, मैं चंदर. हाँ बोलिए बेटा. बात होती है, देखते हैं बाद में कभी. ठीक है. चल आप अपनी डिमांड बताओ ना, आप क्या चाहते हैं? बेटा अभी देखना है कई लोगों को, मतलब अभी बात करनी है. मैं आपको बताना ही भूल गया. हाँ बताइए मुझे. एक्चुअली अभी मेरे पापा ने एक प्लाट लिया है नोएडा, वो मेरे नाम ही किया है. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ठीक है बेटा, फिर कभी बात करते हैं. ठीक है अंकल, ऐसा करिए एक बार मिल लो आप. नहीं हो पाएगा बेटे. ठीक है जी अंकल जी, एक बार प्लीज. नहीं हो नहीं पाएगा बेटे जी, प्लीज एक बार चाय. मैं नहीं होगा. नहीं, चाय भी नहीं हो पाएगी ना अंकल जी. डिनर कुछ तो अंकल, लंच कुछ नहीं होगा. मैं नहीं, अभी नहीं हो सकता. मेरी बात सुनो एक बार. नहीं हो पाएगा बेटे. अंकल जी एक बार प्लीज, मेरा प्यार अंकल, एक बार प्लीज, मेरा प्यार अंकल. अंकल जी को प्लीज आप घर आ जाओ मेरे. नहीं आ सकता बेटा, मैं नहीं आ सकता बेटे. जी मैं आ जाऊँ? हेलो. हाँ जी भाई, अगर मैं लड़की होता ना, मैं तुमसे शादी कर लेता यार. तुम इतने मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा था मैं. लेकिन एक चीज है यार, इस बात को हम ऐसे खत्म नहीं होने देंगे. मैं चाहता हूँ यार, जब आप इतने उतावले हैं शादी के लिए, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ. आप जरा सही से बताइए, आपका नाम क्या है पूरा? जी चंद्र प्रसाद. क्या कर रखा है आपने? जी मैं अभी सीए फाइनल में हूँ. और कितने बहन भाई हैं आप? जी 2. और शादी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल. किस तरीके की लड़की से शादी करना चाहते हैं आप? जी
कोई भी चलेगी। किसी नजर में रिश्ता हो इनके लिए तो इनको प्लीज कांटेक्ट करिएगा। इनको यार इनकी मदद करिए भाई, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी शादी करवाऊंगा। हाँ जी थैंक यू सर। हेलो हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो हाँ जी, मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। जी बताइए, नाम क्या है? संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं कोई बात तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है। संतोष क्या करता है? व्हाट यू डू? आई एम एंथ्रोपोर नहीं, आई एम एंथ्रोनोपोनर नहीं, आई एम एम्पोटोनर नहीं, आई एम एंथ्रोपोनो। दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है। आई एम नॉट एट ऑल एंटरप्रेन्योर। मेरी अपनी दुकान है, ये चिकन की दुकान है मेरी, मुर्गे की। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रहिए, शादी तो ऐसी हो जाएगी हंस क्या। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो भाई साहब, ये ग्रे कलर की होंडा सिटी 80, ये आपकी है गाड़ी जो अभी यहाँ पार्क हुई हुई है घर के सामने? हाँ जी मेरी है। आपकी है ना? हाँ। एक सेकंड लाइए जरा सरिया। फ्रंट पे मार सरिया पे। ओए बच्चा पागल हो गया, पागल हो गया। ओए अब तेरी ऐसी की तैसी। रुक जा साले, रुक जा, तेरी माँ का मान जा उल्लू के बच्चा, रुक जा अभी, रुक जा, आ रहा हूँ नीचे। तेरी बहन को मारू, मान जाओ। इधर देखा सरिया, बोनट की तरफ। रुक जा, तेरी माँ का। थक गए सर। अगेन होंडा सिटी आपकी है नहीं? ये 80 है कौन तू? देखिए, मैं जो भी हूँ अभी तो आपका मुर्गा बन गया है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पड़ोसी कह रहे थे मेरे से कि इस तरह आप गाड़ी पार्क करते हैं उनके घर के सामने बिना बताए, नो पार्किंग पे। आइंदा कभी खड़ी मत करना, ठीक है? क्या यार भैया, कभी पार्क मत करना, कभी पार्क मत करना। नो पार्क नहीं करूंगा भाई, तुमने तो हवा निकाल दी थी। हेलो हाँ जी, कौन? ध्रुव। हाँ जी ध्रुव, कुणाल बोल रहा हूँ। आपने अभी फोन किया था ना मेरे को? आपने फोन मैंने फोन किया था। सुहेल का दोस्त। अच्छा हाँ, अच्छा। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। एक्चुअली ना हम वो मैंने इसलिए किया था, सोहेल की सरप्राइज बर्थडे पार्टी हम प्लान कर रहे हैं, तो बस उसके लिए मेरे को इनवाइट करना था। अच्छा, नो आई कम फॉर श्योर। ऑल वेल, सब ठीक है? बस कब कर रहे हैं? 15th को ही प्लान कर रहे हैं, तो आप फ्री हो उस दिन? थैंक यू सो मच ब्रो, आई कम। नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा लेकिन। हाँ, वो मुझे ध्यान है, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड भी थी ना कॉलेज टाइम में। ओह, यू रिमेम्बर? हाँ भैया, बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप सीनियर थे। या अब नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा। हाँ। सर बढ़िया ही हुआ, मतलब चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है ऊपर वाला सही करता है, मैं तो ये सोचता हूँ। पर भैया, अगर आप वैसे माइंड ना करो ना, वो तो सही कहा, जो करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक नहीं थे यार, वो सही किया आपने। मैं एक्चुअली सोहेल को ना बताने भी वाला था एक बारी कि भाई चलो, बड़े भाई वाली बात है, घर वाली बात है, तो मैंने, पर एक नंबर की ना हरामन थी वो, सीरियसली। भैया आप बड़े हो, आपसे उतना फ्रैंक नहीं होते, तो सोहेल को तो मैं बताना चाह रहा था, बट आपसे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं कहा यार आपको किस तरह बता दूं, मतलब यार एक नंबर की कुत्ती जैसे बोलते हैं ना, मतलब भाई देख के मेरा तो भाई बहुत, आप पता नहीं कैसे आपने सहन कर लिया उसको। आप ट्रस्ट रखना, यकीन रखना, मतलब
4-5 अफेयर तो मेरे सामने मैंने देखे हैं। 2 लड़कों के साथ तो मैंने देखा है यार बाहर, मतलब वो आपको याद होगा वो कॉलेज में एक जो गेट होता था साइड में जहाँ पे स्टेशनरी वाली, वहां पे लगी होती थी। मतलब कितनी बारी यार मतलब लड़कों को शर्म आ जाए भाई, ऐसी ऐसी हरकतें देखी आपके भाई ने। आप तक नहीं पहुंची होंगी भाई, बट मैंने देखा भाई अपने सामने। मतलब यार केमिस्ट की दुकानों पे यार, वो समझ रहे हो, मतलब हॉस्पिटल से निकलते, मतलब भाई बहुत अच्छा हुआ। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। वो मतलब सॉरी यार, आप बुरा मत मानना, वो आपकी गर्लफ्रेंड रही नहीं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि वाइफ है अब मेरी वो। अच्छा हेलो, ठीक है फिर मतलब आप भाभी को भी ले आना। रखता हूँ भाई, ओके बाय। हेलो हेलो मिस समायरा। हाँ जी मिस समायरा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। कहाँ से? मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। हाँ तो आप पिछले हफ्ते गोवा गई थी? हाँ जी गई थी। वापस कब आए? थर्सडे। आप थर्सडे वापस आ गए? हाँ जी। तो पिक्चर्स क्यों नहीं डाली अब तक? भूल गई। भूल गई का क्या मतलब है? आप गोवा से वापस आ गई हैं और आपने पिक्चर्स नहीं डाली? डाल दूंगी। समायरा, हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं सारा काम छोड़ के। आपकी पिक्चर्स आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई हैं? सॉरी सर, कुछ काम पड़ गया था। नहीं नहीं नहीं, दिस मैटर हैज बीन एस्केलेटेड। अब आप सर से बात कीजिए, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो, हम पागल बैठे हैं यहाँ पे। सर पता क्या हुआ, मैंने एक चूज भी करी थी फोटो डालने के लिए। हाँ। फिल्टर ही पसंद नहीं आया मेरे को। आपके फिल्टर के चक्कर में यहाँ पे सारी टीम बैठी हुई है। ये मिस्टर कपूर, इनकी खुद की बेटी की शादी थी, वो छोड़ के इंतजार में बैठे हैं कि फोटो डालेंगे। सर हम सो सॉरी। नो, ये एस्केलेट होगा। आप मेरे बॉस से बात करिए, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो मार्क जी। ये गोवा गए थे, अभी तक फोटो नहीं डाले। आप भी बात करो, ये आपका इतना बड़ा ये फेसबुक चला के, और आपकी देखो कैसे उम्मीदों पे वो कर रही है। Hello. Samaira, what's happening? My India team is reporting to me that you haven't uploaded your photo yet. Sorry, sir. I will upload it in 2 hours. No, do you want Facebook to shut down? No, but this doesn't relate. कोई रीजन इसके पास सॉलिड नहीं है। आप बात करके देखिए। No, I completely understand. Listen, Samaira, you have to upload your photos now. Okay, I will. I am instructing my team. Otherwise, your account will be deactivated. Yeah, I will. Just in 2 hours. Give me 2 hours. Please talk to her. नहीं, ऐसा क्या कर रही थी यार आप? बेटा मैं अपने पन से कह रहा हूँ, बेटा जल्दी डाल, क्यों नहीं डाला आपने? आप अकाउंट डीएक्टिवेट तो नहीं करेंगे? मैं अभी डाल दूंगी। आप फौरन डालो। हम सारा काम छोड़ के बैठे हैं। हाँ जी। कितनी देर में डाल रहे हो? मैं बस 10 मिनट में डाल दूंगी। मैं बात बताऊँ, हमेशा याद रखना, आप जैसे अगली बार गोवा जाओ ना बेटा, है ना, फोटो पहले डाल दो पहुंचने से। सर मैंने अभी एक अपलोड कर भी दिया। अरे यार भगवान तेरा, बेटे हम देख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी मैंने अपलोड कर दिया। इसको शेयर कर रहे हैं हम आरजे नवेद के पेज पे, देखना, मैं अपने पेज पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब बेटा नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। आगे से ख्याल रखना, फोटो ऑन टाइम। कोई नहीं बेटे, घबराओ मत। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। हाँ जी बोलिए। मैडम, मैं आपके अकाउंट के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा था। हाँ जी कहिए। ये आपके अकाउंट में समझ में नहीं आ रहा मैडम, क्या बताऊं? हाँ जी बोलो। क्या बोलूं? आज मैडम दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा आज मेरा। क्यों, क्या हुआ है? समझ में नहीं आ रहा किस टॉपिक पे बात करूं। मतलब कभी कभी होता है यार, नहीं चलता दिमाग, नहीं फंसा पाता, नई बातों में आप पता आदमी। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा मैडम। अभी टॉपिक पे बात नहीं, मतलब वो समझ नहीं पा रहा। मैं आज बना ही नहीं पा रहा। आज समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मतलब कभी कभी होता है भाई। 10 साल में नहीं चल रहा, एक बार दिमाग नहीं चल रहा। मैं समझ नहीं पा रहा कैसे बनाऊँ आपको। क्या बताना है? नहीं वही, मतलब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं किस टॉपिक पे बात शुरू करूँ ताकि बन जाए। क्या बन जाए, क्या बताना चाह रहे हो? नहीं आज समझ में नहीं आ रहा मेरे में, क्या इनको फंसाऊं यार। हमें कभी कभी तो मुझे खुद समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है। तो टॉपिक सोच के फोन कर लो। नहीं हो पा रहा है आज मुझसे। कोई बात नहीं भैया, कल कर लेना। लेकिन अब ये जो सुन रहे हैं इनका थोड़ा सा मूड खराब हो रहा होगा कि क्या है, क्या बकवास है। अबे नहीं चल पा रहा दिमाग यार, वैसे ही रोजा है। आप हस्बैंड से बात कर लो मेरे। नहीं हस्बैंड से फायदा नहीं है ना, दिमाग ही नहीं चल पा रहा मेरा अभी। भैया सोया करो ना, पूरी नींद लिया करो। मैं सो के फिर कॉल करूंगा आपको, मेरी समझ में नहीं आ रहा आज। बोल कौन रहे हो आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ। तो बोलो।
नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या टॉपिक छेड़ूं मैं। टाइम खराब मत करो, टॉपिक सोच के फोन किया करो। अगर मुंह उठा के ऐसे ही फोन कर दिया। हेलो नावेद, मैं विनोद बोल रहा हूँ। रिमेम्बर हम मिले थे? विनोद, वो आप आए थे ना एक बार सेलेक्ट सिटी वॉक। अच्छा, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन विनोद बोलिए। नावेद, आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो अरिजीत सिंह, मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ अरिजीत सिंह का। मैंने सारे गाने सुने उनके। अगर उनके कॉन्सर्ट के पासेस मिल जाते तो। विनोद, आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तरीका है मैं उस तरीके से देना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपको कॉन्टेस्ट खेलना होगा, तो आप तैयार हैं? जी। कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम यहाँ से शुरू करें? हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं। विनोद, आपका पहला सवाल यह है कि एक स्टडी के हिसाब से लड़कियां जो होती हैं, औरतें, वो मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा सुकून, बेहतर और अच्छी लाइफ गुजारती हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सर उनमें पेशेंस बहुत होते हैं और मेंटली स्ट्रांग होती हैं। गलत जवाब। क्योंकि उनकी वाइफ नहीं होती। सर, लड़कियों की वाइफ नहीं होती, इसलिए उनकी जिंदगी आसान से गुजर जाती है। आई एम सॉरी, क्या नाम बताया आपने अपना? विनोद, एक बॉलीवुड का सवाल है। आपने कोई मिल गया देखी है? हाँ जी। जिसमें ऋतिक रोशन थे? हाँ जी। जिसमें जादू भी था? हाँ जी। आपको याद होगा, ऋतिक रोशन जादू को एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ। आपका सवाल यह है कि जब तक जादू नहीं आया था, ऋतिक रोशन उस बोरी में क्या रखते थे? रद्दी पेपर। आई एम सॉरी, आप थोड़े से लेट हो गए। सर देख लो, अगर दे सकते हो तो। मैं जरूर दे देता, लेकिन ये थोड़ा सा मैं बाइस हो जाऊंगा। और वैसे भी अभी 7 से 8 का जो घंटा है, इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए हम अरिजीत के पासेस दे रहे हैं। अगर कुछ हो जाता तो मैं जरूर कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ लड़कियों के लिए ये वाला घंटा जो है, लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा। हाँ, ओके सर। हेलो। यस, नावेद बोल रहे? बोल रहा हूँ। नावेद, वो अरिजीत के पासेस मिल जाते तो। कौन बोल रही है? मैं अनुष्का बोल रही थी। अनुष्का, रिमेम्बर हम सेलेक्ट सिटी वॉक में मिले थे? सेलेक्ट सिटी वॉक में? नहीं, वो हम GIP में मिले थे। अच्छा, GIP में मिले थे हम। अनुष्का, नावेद प्लीज मुझे पासेस दे दो, मैं उनके बहुत बड़ी फैन हूँ। बड़ी फैन है आप? क्या नाम बताया आपने अपना? मैं अनुष्का। आई एम सो सॉरी, आप थोड़ा सा लेट हो गई। ये लड़कों का घंटा शुरू हो गया है। इसमें सिर्फ अरिजीत के हम कॉन्सर्ट के पास सिर्फ लड़कों को दे रहे हैं। ओह गॉश, अब नहीं, ये सिर्फ लड़कों के लिए है अभी। नहीं, अगर आप दे देते तो मैं तो बहुत ही बड़ी फैन हूँ। नहीं, मैं दे देता, लेकिन ये सिर्फ लड़कों के लिए है। Are you sure? नहीं, श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। एक बार आप देख लेते। मैं चेक कर लेता हूँ। 1 से 7 से 8। हाँ, ये 7:30 से 8 बजे। ये लड़कों के लिए है, ये लड़कों के लिए है। बिल्कुल पक्का? हाँ, पक्का लड़कों के लिए है। तो नावेद दे दीजिए। मतलब बहुत ही बड़ा फैन हूँ, अगर आप दे देते तो। अरे यार, आपने इतनी मेहनत करी है, मैं आपको पासेस दिलवाता हूँ। डोंट वरी। थैंक यू सो मच नावेद। थैंक यू। वेलकम। बाय। Hello? Hi, is that Sarthak Upadhyay? Yes. Hi Sarthak, I'm calling from the Civil Aviation Department. Hello, good evening. How are you today? I'm very well. Alright Sarthak, congratulations. You're going to fly your first flight from Delhi to Boston in 2 days' time. Are you excited? Yeah, very much. This is just a congratulations call and a preliminary action call, because there's a few things that we want to tell you about before you fly the flight. Is there any doubt that is there in your mind, so you can ask me? I wanted to know about my staying details. That where will I be staying? Sarthak, I guess you've not checked your mail. We've already mailed you about your stay and everything. So are you like a little nervous? Because generally people are. I don't know. Not exactly nervous, but there's a strange kind of feeling. I hope you understand. Of course. All right, Sarthak, I'm going to transfer your call right away to our aviation head, Mr. Mishra, and he's going to guide you about some preliminary action that is very, very important before you fly the flight. Okay, definitely. Are you ready for that? Sure. Yes. All right, all the very best. Thank you. Hello, Sarthak. Hanji. Congratulations. Yeah, thank you. Are you nervous? Not exactly, sir, because this is my first time I'm flying from Delhi to Boston. परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इससे पहले कभी बॉस्टन नहीं गए, राइट? Yeah, never. Never, right? I was thinking मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं, you know. It's a preliminary action before you fly, right? So I'm going to tell you, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा फ्लाइट उड़ाने से पहले। Just hold on, I'll get a pen and a paper. Please go ahead. Yeah, tell me. Okay, Sarthak. Yeah. दिल्ली से बॉस्टन पहली बार जहाज उड़ा के जा रहे हैं। Yeah. Okay. First of all, always remember, आप ये याद रखना कि फ्लाइट के सबसे आगे वाले हिस्से में आपको बैठना है, राइट? आप उनको बोल भी देना पहले मेरे को बैठने दो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है
मेरे को कॉल करो आप, राइट? ओके, द मोमेंट यू टेक ऑफ, जब भी आप टेक ऑफ करोगे T3 से, महिपालपुर से दाएं, सीधे 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 चलते रहो आप, सीधे सीधे। सोनीपत आएगा, सोनीपत से पहला दाएं छोड़ के दूसरा बाएं, ठीक है? सिंगापुर आएगा, सिंगापुर जैसे ही सिंगापुर आएगा ना, सिंगापुर से पहला दाएं छोड़ देना, पहले दाएं से तो रास्ता कच्चा है, दूसरा दाएं, वहां फिर आगे आगे चलोगे वो आएगा जापान, जापान से यू टर्न लेके सीधे चल के पहला दायां, ये पहला पता नहीं दायां है बायां है, पूछ लेना किसी से, दाएं जाए बाएं पूछ लेना वहां पे किसी से। फिर आगे गए, आगे वहां पड़ेगा यूरोप, यूरोप से दाएं, ठीक है, चाइना से बाएं, फिर बाएं लेके फिर वहां से जब इंडिया वापस आ रहे हो फिर ऐसे कहना सबको बाएं 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 बाएं। Hello. हेलो चिराग बेटे। Yeah, this is Chirag speaking. हेलो। Yeah, Chirag here. Who's this? चिराग, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। चिराग, आप कौन बोल रहे हैं? आपके पापा के पड़ोसी दोस्त मल्होत्रा, मल्होत्रा अंकल। Uncle, yes. Hello, Uncle. How are you? बेटे ठीक हूँ, कैसा है अमेरिका में सब? Oh, all well, Uncle. Absolutely fine. Everybody's in the brink of their health here. बेटा इंडिया की याद आती है? Yeah, बहुत हम लोग मिस करते हैं आप सब लोगों को। याद है बचपन में जब आप खेला करते थे गली में धूपों में इधर उधर भाग के, हैं? Right. कई बार तो आपकी पिटाई भी हुई है पतंग लूटने के चक्कर में। Yeah, that was so much fun, Uncle. Kite flying and all that. You can take an Indian out of India, but you cannot take out India out of an Indian. You know, we miss our homeland so much. और बहुत याद आती है वहाँ की और वहाँ की गलियों की। और I spoke with my mom the other day, and I was really emotional. And she also said, "बेटा जल्दी वापस आ जाओ." And you know, we're really missing our country a lot. मिस करते हो बेटे? Yeah, sure, absolutely. बहुत मन करता है कि कोई अपना चेहरा दिख जाए, and you know, I meet some old friend from India or somebody familiar, a familiar face, and even my wife misses her hometown so much, and we're really planning to come back. देश की मिट्टी की बात ही कुछ और है बेटे। Yeah, absolutely. देश की मिट्टी, it rocks, Uncle. You know, अपने वतन से कोई होता हमारे साथ, हमारे हिंदी में बात करता हमसे, because everybody speaks in English here, and it gets very boring. नहीं, अच्छा दिल चाहता होगा कि कोई आ जाता। Yeah, absolutely. And sometimes we just wish that somebody would just surprise us, you know, just by coming just randomly, and you know, we would throw a party and it'll be so much fun. Somebody from our country, from our place. यही है, यही बेटे। चलो मेरी भी कॉल लग रही है यहाँ पे, इंटरनेशनल है ना। Okay, Uncle, no problem. And I miss everyone from my country, Uncle. Say hi to everybody. मैं बोलूँगा, ठीक है। ये बातचीत जो है ये मेरी इन भाई साहब से 5 दिन पहले हुई थी और ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि आज फिर उनको फोन करूँ। हेलो चिराग, मल्होत्रा अंकल, याद है बेटे फोन किया था इंडिया से? Hi Uncle, hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. बेटे मैं अमेरिका में ही। Oh, Uncle, I'm in Los Angeles in West Covina. हाँ बेटे पहुंच रहा हूँ मैं 2 घंटे में, मैं डैलस में हूँ। Sorry, come again? मैं डैलस में हूँ बेटे, डैलस में। ये मैंने पूछा है अभी लॉस एंजलिस के लिए, कह रहे हैं 2 घंटे में आप वेस्ट कवीनो पहुंच जाओगे। That's good, Uncle. But I mean, you should have informed me before coming. I mean, आज शाम की चाय पियेंगे बेटे, जरा इंडिया की बात करें भाई। Yeah. Uncle, actually, I'm terribly busy over the next few days. Actually, I have a little meeting that I have to go to, and it's very important. तो घर में बेटे बेटी तो होगी ना, वाइफ बच्चा, उसको भी देखे हुए तरस गया है यार मैं। No, actually, my wife, she's also, you know, going to be stepping out of the house. She's also got to go to a conference, and this is unplanned. It's a little embarrassing. बेटा कैसा है? बेटा कितना बड़ा हो गया? He's fine, Uncle. हमारे मुल्क का बच्चा है भाई, तो मैं उससे ही थोड़ा खेल लूंगा, मैं आता हूँ फिर वहाँ पे। तो आप समझ नहीं रहे, it doesn't happen like that here in America. You should have informed us earlier. This is not done. I mean, you can't just land up here without telling us. I mean, who does that? बेटे याद नहीं आती है? Of course. तो बेटे बस याद जो है वो यादों में ही सही लग रही है, मुझे लग रहा है। हेलो? Yeah, right. You should have informed us prior to coming, because that's you know, how it works in America. Chirak, listen to me. ये बेटा ये डिफरेंस है यार, कमाल है, देश है यार। पता क्या होता है चिराग, अगर आप हमारे घर आओ ना कभी, जैसे इंडिया में आओ, आप अमेरिका में जॉब करो, आप इंडिया आओ तो सरप्राइज अगर दोगे तो हमें ज्यादा खुशी होती है कि यार सरप्राइज दिया बंदे ने, मतलब 3 दिन तो खुशी में निकाल देते हैं हम। लेकिन अगर हम सरप्राइज दें यार, वो तो वहाँ तो
आप कह रहे हो रूल बन गया है कि बिना बताए आ ही नहीं सकते। एनीवे बेटे, वैसे इंडिया की याद आती है? Yeah, of course, I told you. यहाँ अब मैं समझ गया बेटा, सिर्फ याद जो है ना वो यादों में ही ठीक है, उसको सच्चाई में बदले प्रॉब्लम हो जाएगी भाई आपको। ठीक है, आई एम गोइंग बैक टू इंडिया यार, आई लव माय कंट्री। ओके, ऑलराइट, बाय। Alright, bye. See you soon. ऑलराइट, बाय। हाँ जी, नमस्कार। आपको ये तो मालूम है कि रेडियो जॉकी को सबसे पहले जो चीज समझाई जाती है वो ये कि तमीज से बात करना। और ये जो है ना तमीज वाली लड़की, ये सुकृति है मेरी प्रोड्यूसर। हाय बोलो। हाय। और एक इंसान को हम आज तमीज से बात करने की एक क्लास लगवाना चाह रहे हैं और मुर्गा बनाना चाह रहे हैं। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो, हाय, इज दैट शालिनी? यस। हाय शालिनी, मैं रचना बोल रही हूँ रॉकफोर्ट से। हेलो। एक्चुअली शालिनी, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट रॉकफोर्ट हैज कम टू इंडिया। हम यूएस बेस्ड कंपनी है और हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि एज टू यू नो हाउ टू स्पीक इन पब्लिक, क्योंकि इंडिया में जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे बात करनी होती है। मुझे भी सीखना था कि कैसे किसी से बात करनी है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों को सलीका नहीं है लोगों से बात करने का। एग्जैक्टली शालिनी, एग्जैक्टली। एक्चुअली हमारे एक प्रोफेसर भी हैं, मिस्टर थॉमसन। मिस्टर थॉमसन हैज कम ऑल द वे फ्रॉम द यूएस। बहुत कम आते हैं ये इंडिया, एंड नाउ दैट ही इज कम, यू नो, ही वांट्स कि वो लोगों को यू नो एक अच्छा सा टेस्ट लेके और उनको सिखाएं कि कैसे बातचीत करी जाती है इन पब्लिक। सो मैं आपका ट्रांसफर कर देती हूँ उनको कॉल, एंड इफ यू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट, वो ओवर द फोन ही टेस्ट लेंगे। सो यू आर थ्रू देन। ओके ओके शालिनी, ऑल द बेस्ट। आई जस्ट हेलो। हाँ, कहा हो रहा है? हेलो, हु इज दिस? थॉमसन बोल रहे हैं। वाने ना बताई लौंडिया ने। एम आई टॉकिंग टू मिस्टर थॉमसन? हाँ, बोल रहे हैं। तो वाने लौंडिया ने तो बताई दी होगी ना कैसे बातचीत करनी है। लौंडिया ने ये तो कह दिया होगा ट्रांसफर करनी कॉल मुझसे बात करने को। हाँ जी, हाँ जी। तो हम ये कह रहे हैं, देखो बातचीत करने का सलीका बढ़िया होना चाहिए। अब बातचीत में आदमी लट से मार दे, उसमें फायदों का है, कोई फायदा ना है। अब बातचीत करे आदमी, कम से कम ये तो ख्याल रखे कि सही बातचीत हो। अब आदमी उल्टी सीधी बातचीत कर रहा हो, हमें फायदा हो ना, पढ़े लिखा होने का फायदा का, ये तो मानो आप। वो एक्चुअली रचना जी ने बोला है कि मिस्टर थॉमसन से बात कर ली। हाँ, तो थॉमसन बोल रहे हैं, बासी बात हो रही है आपकी। थॉमसन ही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग दे में हम, तो हमने यहाँ से ट्रेनिंग ली। जो साउथ अफ्रीका धोरे ये नाव है, स्पेन, यहाँ गए थे हम ट्रेनिंग लेने, है ना। तो आप तो इस बात को मानो ना कि तमीज से बात होनी चाहिए। जैसे हमारे लौंडे, हमने कई लौंडे सेट करा दिए बाहर कंट्री में। हाँ जी। तो मेरा तो ये मानना है, आप अगर बात करो तो सलीके से करो। अब जैसे कई आदमी लटसा मार दे, वहां में बुरा लगे, बात करने का सलीका ही ना है, बात करने की तमीज ना है वहां में। हाँ जी। ठीक है, तो मैं आपका यहाँ से टेस्ट भी लूंगा और आपको बता दूंगा। जैसे साउथ अफ्रीका के धोरे ये ना है, जोहानिसबर्ग, यहाँ हमारे लौंडे गए हुए हैं, लौंडिया गई हुई है, कई हमने खुद सेट करे हैं जाके। तो मुझे जरा खुल के बताओ, आपको सीखने को है मुझसे, कुछ सीखना चाह रही हो? एक्चुअली मुझे अपनी स्पीकिंग पावर इम्प्रूव करना था। तो ये तो हो जाएगी, यहाँ में क्या परेशानी है? जो तो यूं ही हो जाएगी, कोई परेशानी ना हो, बस बोलने का सलीका आना चाहिए आदमी से, ये तो हो जाएगी। और हम जहाँ भी गए, साउथ अफ्रीका के धोरे जो है इंग्लैंड पढ़े, है ना, यहाँ भी गए, तो इसमें कोई परेशानी की बात ही ना हो, है ना। अब जैसे आदमी बात करने के सलीके में पूछे, भाई तेरा क्या हाल चाल है, हाउ आर यू पूछे हैं आप, है ना। हाँ जी। अब हाउ आर यू हो गया पुराना, ठीक है। अब किसी से पूछो कि तू बहुत दिन से मिलो ना, किसी से पूछना, आवाज से लोग पूछे लॉन्ग टाइम नो से, ये हो गया पुराना। अब चल लो है, अगर पूछना है बहुत दिन से दिखो ना है, ये पूछो का बात है बहुत दिन से दिखो ना है? हाँ? मेरे पीछे पीछे बोलो, का बात है बहुत दिन से दिखो ना है, बहुत दिन से दिखो ना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर थॉमसन। हाँ, बोल रहे। आर यू द सेम गाय? ना, भैंस है हमारे कॉल, तो भैंस है जिसने टाइटैनिक का जहाज डुबोया और उसमें से फिर एक फोटो समझ गए लौंडिया, समझ गए, बिल्कुल सही समझ गए। हम वही बोल रहे हैं, नवेदी बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से, और यह सुकृति है लौंडिया, यह हमारी प्रोड्यूसर है। हम आपका मुर्गा बना रहे थे, मुर्गा बनाने में मजा आ गया हो, लेकिन कभी भी अंग्रेजी में कोई दुविधा हो, हमसे बात कर लियो, कोई बात ही ना हो, ये याद रखियो। धन्यवाद। 3 गवाह है इश्क के, एक रब। हेलो हेलो, बसंत? हाँ, बसंत बोल रहे हो आप? कौन बोल रहे हैं आप? बसंत, मैं कॉलेज में था आपके साथ, याद है? काफी टाइम हो गया अब तो। हाँ, तो आपको याद है मैं एक बार आपके पास आया था, आपसे बात करने आया था, आपने कह दिया था शक्ल देखिए तूने अपनी। हाँ, तो नहीं, कल मैंने आपको मार्केट में देखा था। तो नहीं,
80 किलो का देख के दिल को बड़ी शांति मिली मुझे। क्या बकवास कर रहा है तू? 80 किलो का देखा ना कल, बड़ी शांति मिली दिल को, इसलिए फोन किया था। ओ कमीने सुन, हाँ? तो वही है ना जग्गी है सौरभ में से? कोई भी हूँ, मेरे को बड़ा मजा आया कल, 80 किलो का देखा, मेरे दिल खुश हो गया। ओ मजा आ गया कल। तू जग्गी बोल रहा है ना? मजा आ गया। 65 किलो है कुत्ते, आगे चाहे तो नाप ले, 65 किलो 65 किलो, समझा हरामजादे, 65 किलो, चाहे तो आगे नाप ले कुत्ते, तेरी माँ होगी 80 किलो की। मजा आ गया कल देख के। ओ कॉलेज के छिचोरे, तेरे तो कोई मुंह भी नहीं लगता था, आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। मजा आ गया कल, मजा। ओ चल, तेरे तो वजन बढ़ा हुआ है कुत्ते, तेरी तो शक्ल आज भी कुत्ते जैसी है, तुझे तो कोई आदमी नहीं पूछता होगा। हाँ चल आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला, 65 याद रख ले। मैं कुछ नाराज थोड़ी, मैं तो मजा आ गया कल बस देख के। हाय। चल भाई चल, 80 65 आके चाहे तो तोल ले। 65 भी इसलिए है कि 9 साल हो गए शादी को, समझा कुत्ता कहीं का। Hello. Sir, good afternoon. Am I talking to Mr. Fahad? Yes. Hi, good afternoon, sir. I am calling from food company. Yeah. I got your number from Just Dial, sir. आपने Just Dial से अभी इंक्वायर किया था कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नंबर? हाँ, तो मुझे ऑर्डर देना था। जी बताइए सर। आप जल्दी डिलीवर कर देंगे ना? सर एज सून एज आई कैन, मैं जितनी जल्दी हो सकता है डिलीवर करा सकूँ। क्या आप क्या चाहते हैं? एक चिकन मलाईदार। 1 चिकन मलाईदार। ये 4 लोगों के लिए हो जाएगा ना? सर इफ यू डोंट माइंड 2 चिकन मलाईदार कर लीजिए। हाँ ठीक है, 2 कर दीजिए। 2 चिकन मलाईदार। तो ये तो ग्रेवी में हो गया। यस। आपके पास कबाब में क्या है? सर सीख कबाब है, शामी कबाब है, मटन में। तो एक काम करिए, 1 प्लेट सीख कबाब कर दीजिए। 1 प्लेट सीख कबाब, ठीक है। 6 नान और 1 कोक बॉटल। 6 नान 1 कोक बॉटल। ओके, तो आप प्लीज जल्दी डिलीवर कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। as soon as I can, don't worry सर। भैया टोटल कितना हुआ? टोटल सर आप यू डोंट माइंड मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे बॉस बताएंगे आपको टोटल कितना हुआ। सर हमारे सिस्टम में जैसे ही बॉस हेलो बोले आप अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, राइट? अपना नाम लेने के बाद अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, देन ही विल टेल यू द टोटल, राइट सर? ओके, हियर आई एम ट्रांसफरिंग वंस अगेन। Hello, my name is Fahad and my order is 2 chicken malaidar, 6 naan, 1 coke and 1 seekh kebab. So what is the total? फहद? Yes. क्या हो गया भाई? अब्बू बोल रहा हूँ। अब्बू सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो ये तुम चिकन मलाईदार? अब्बू सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम, कहाँ हो? जी अब्बू सलाम अलैकुम। क्या कह रहे थे ये तुम बताओ अभी? जी सलाम अलैकुम अब्बू। तुम रोजा रख के गए थे, ये क्या कह रहे हो चिकन मलाईदार? अब्बू मैं बस घर आ रहा हूँ, मैं आपको नमाज में मिलता हूँ। चिकन मलाईदार। Hello. Is that Vidit? Yes. Hi Vidit, you remember you'd come to GIP Mall, you'd participated in the Meet the Stars वाला contest जो था हमारा lucky draw में? Yeah. Congratulations, you get the chance to meet Honey Singh जिसके लिए ये lucky draw था। But excitement आपको थोड़ी सी अब control करनी होगी because there's one more round. It's called the rapid fire round. Rapid fire round में होगा क्या? So you'll be getting really less time और हमारे जो boss हैं he'll be asking you questions related to Honey Singh. So we want to know how well you know Honey Singh. Okay. So are you ready for that Vidit? Yes. Hello. Are you Vidit? ready for rapid fire? हाँ. Your time start Now. आपका पहला सवाल, हनी सिंह की माँ का नाम? नो हनी सिंह की मूवी? नहीं हनी सिंह की आप ऐसा करो, आप किसी और को फोन दे दो ऑफिस में प्लीज। Remember it's a rapid fire, yeah. So you have to make it fast. हनी सिंह के गाने? नहीं गर्लफ्रेंड? नो गालियाँ नहीं यार, it's a rapid fire। गाँव का नाम? नो घर का नाम क्या है? यो हनी सिंह। अगला सवाल, हनी सिंह के पापा? नहीं पजामे? नहीं यार, मेक इट फास्ट, इट्स रैपिड फायर। अरे मेरे भाई, जब आपसे बोला नहीं जा रहा तो प्लीज किसी और को दे दो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, हनी सिंह के पूर्वज? नहीं यार, पेजर नंबर? नो पेजर नंबर। सॉरी सर, इट वॉज अ रैपिड फायर। आपने 1 मिनट में सबसे कम जवाब दिए तो आप नहीं मिल सकते हैं हनी सिंह से। ओए
ठीक है, बात सुन मेरी, पूरा टाइम तो तू ही हकलाता रही है। ब्लू आइज बन गया मुर्गा मुर्गा, ब्लू आइज। हेलो, चुप हो जा। हेलो, ये ट्रैवल से बोल रहे हैं? हाँ जी, हेमंत ट्रैवल से बोल रहे हैं। एक सेकंड ये बसें चलती हैं आपकी? हाँ जी, बसें चलती हैं। अभी कोई बस है? मैं मयूर विहार से बोल रही हूँ। मेरे को ये बताएंगे अभी कौन सी सीटर है आपके पास? सारी सीटर हैं। एक तो फुल बस होती है, वो है। ये जो 17 सीटर वाली जो होती है वो भी है, और वैन भी है। परमिट है आपके पास? परमिट है? हाँ, परमिट है ना। परमिट अगर नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? नहीं, अभी अवेलेबल है कोई बस? 40 सीटर भी है, 17 सीटर भी है। 40 सीटर है अभी? 40 सीटर है? हाँ जी है। 40 कहाँ पे भाई साहब खड़ी है क्या? किधर खड़ी है? अरे ऑफिस के बाहर ही खड़ी है मैडम। तो भाई साहब जरा बस के पास चले जाओगे प्लीज? क्यों? ये मेरा बच्चा रो रहा है, जरा भोंपू बजा दो उसका। क्या? मेरा बच्चा रो रहा है, उसके लिए भोंपू बजा दोगे? थोड़ा सा आवाज आ जाएगी, चुप हो जाएगा। कमबख्त मारा भोंपू सुन के ही चुप होगा हेलो हेलो जगत। यस जगत, यश। यश IIT सेकेंड ईयर, रिमेम्बर IIT सेकेंड ईयर में साथ थे। यश सेकेंड ईयर। यश सेकेंड ईयर में यश कौन? सेकेंड ईयर यश, सेकेंड ईयर रिमेम्बर? नॉट रियली। जिज्ञासा याद है? जिज्ञासा, सेकेंड ईयर जिज्ञासा जिसको पॉमी बोलते थे। सेकेंड ईयर जिज्ञासा। हो जिज्ञासा यार, उसको कैसे भूल सकते? दैट हॉट चिक मैन। आज भी मतलब याद करता हूँ उसे, तो मतलब क्या फिगर थी यार। मेरी वाइफ है अब वो। शी इज माई वाइफ नाउ। वी गॉट मैरिड। हेलो हेलो, आर यू देयर? थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग, ठीक है? हमेशा याद रखना बात करने से पहले 2 बार सोचना है किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। और जब नवेद फोन करे, रेडियो मिर्ची से फोन करे, मुर्गा बनाए, तो 5 बार सोचना कि बात करनी Oh my God, that hot chick. हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहा है? सर मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको बात करना जरूरी है आपसे। सर मैं आपको बताता हूँ, हम एक बार आपके गांव आए थे, बसेना गांव। हाँ जी। तो यहाँ पता चला कि आप खुद एक नेता हैं, एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से गांव में आप सोचते भी हैं चीजें। तुम बताओ क्या काम है? काम मुझे ये था सर, ये मेरी भी एक फाइट है कि महंगाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और मुझे ये पता चला कि आप भी इस बात का, आपको भी समझ है कि महंगाई बहुत हो गई है, और आपने काफी चीजें बताई भी हैं कि इन चीजों पे असर पड़ रहा है। जो लोग जनों को खाने को ना मिल रहा है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब तुम कोई भी चीज देख लो, दाल देख लो, दाल पहले ये कहा जाता था कि आदमी जो है दाल रोटी खा लेगा, दाल उसका मैंने छोड़ा, दाल रोटी का मैंने छोड़ा। जो चीजें वो महंगी हो रही है, जो मजदूरन काम कर रहे हैं ना, उनके हत्ते तो कुछ ना पड़ रहा। नहीं, मैं आपकी बात से इस पे इत्तेफाक रखता हूँ। जो चीज महंगी होनी है वो तो सस्ती कर दे। अब गन्ने के रेट पे वो जो है मिल वाला पैसा नहीं दे रहा, कोई किसी को बीमार हो जाना इलाज, ये मैं समझ सकता हूँ कि इलाज वाकई में वो सस्ता होना चाहिए। सुनो, जो कि जरूरी है। दूसरी क्या चीज जरूरी है? जो ये देख लो तुम, ये शिक्षा। अब तुम यूँ देखो कि जो मेरे गांव के ये छोरा हैं, ये जावे हैं दिल्ली, वहां से बतावे 25-30 लाख हो रही है फीस। नहीं, एजुकेशन भी सस्ती होनी चाहिए। मैं इस बात को, आपकी हर बात को मैं मानता हूँ सर। कुछ तो पब्लिक भी जो है ना, वो टीवी देख के पागल हो रही है। नहीं, ये तो है कि महंगाई थोड़ी बहुत लगती है ना, टीवी नहीं, बहुत पागल कर रखा है। देखो महंगाई तो हो रही है, उसमें जो है घर गृहस्थी संभालना भी जरूरी है। अब देखो जैसे मतलब जब महंगाई हो रही है तो भाई लौंडे को पढ़ा लिया ना, उसके बाद लड़की को पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे खाने को नहीं है। हेलो, हाँ जी नेताजी। हाँ, तो मैं यूँ कह रहा हूँ
कि थोड़ी बहुत पब्लिक को भी जो है ना अकल से काम लेना चाहिए। मैंने सोच के तो कुछ और किया था आपको फोन, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं नेताजी। अब मैं आप महंगाई के बारे में बता रहे हैं सर, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सर महंगाई जो है उससे हर चीज पे असर नहीं पड़ा है सर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं महंगी हुई हैं, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। देखिए मैं आपकी शुरू से बात मानता आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ चीजें सुनी तो मुझे लग रहा है कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, कुछ चीजें नहीं महंगी हो रही हैं। अरे भैया कुछ नहीं सस्ता हो रहा, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। कुछ चीजों पे महंगाई का असर पड़ा ही नहीं है नेताजी, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। मैं तो ये बात कहीं और ले जाना चाह रहा था घुमा के, लेकिन अब मुझे मजबूरन यहाँ ले जानी पड़ रही है, समझ गया? भाई हमारे तो कोई समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज ना महंगी हो रही है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक नेता हैं। हाँ, और ये बहुत सारे नेता हैं। सर आप बताइए महंगाई से नेता पे क्या असर पड़ा है, ये बताइए आप। क्यों नेता असर न पड़ेगा, नेता ना खाता है? नहीं कीमत बताइए ना आप। मतलब कहाँ महंगाई बढ़ी है नेताजी? आप पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के। कहाँ आप ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई? यार मैं तो इस टॉपिक पे लाने नहीं चाह रहा था, मैं तो सोच रहा था कि कुछ अलग तरीके से कुछ हंसी मजाक होगा। ये तो आपने कमाल कर दिया है यार। आपसे क्या बात करें यार। बोल कौन रहा तू? बोल कौन रहा है सर, आप छोड़िए आप। अब मैं आ जाऊंगा। हेलो मिस्टर अनमोल जी। कौन बोल रहा? अनमोल जी मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आप माइंड मत करना, हमें किसी ने बताया था यू आर नॉट हैप्पी विद इवन ऑड नंबर स्कीम इन दिल्ली। ये खुशी की बात है, आप पहले ये बताओ। सर ये आपको लग नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन अंदाजा होगा, पोल्यूशन जिस दिन कम होगा, ये आपके फायदे की बात है ना। आपकी बात में समझ गया। पहले ये बताओ आपको ये समझाया किसने है, ये सुझाव किसने दिया आपको? पहले ये बताओ। सबने मिलके बैठा है, सब मिलके बैठे हैं, जब भी सुझाव आया है ना एक। नहीं किस लिए आया ये सुझाव, पहले ये बताओ। सर पोल्यूशन कम करना चाह रहे हैं। नहीं पोल्यूशन कम करने का मतलब क्या? मतलब गाड़ियां कम करो ना फिर। ये क्या कम कर रहे हो आप? इवन नंबर की गाड़ी कम कर रहे हो और आप गाड़ियां कम करो फिर। सर गाड़ियां ही तो कम कर रहे हैं। आप ये सोचिए, एक दिन इवन चलेंगे, एक दिन और चलेंगे, तो इसका मतलब गाड़ियां कम हो गई ना। नहीं ये मुझे ये बताओ, ये जिसने आपको सुझाव दिया है उसने ये सुझाव नहीं दिया कि सिर्फ ऑड नंबर की बंद कर दो? नहीं आप ये कैसे कह रहे हैं? हम तो दोनों करेंगे ना, इवन करेंगे फिर ऑड करेंगे। आपने अपनी चला ली, हमारी भी चला लो फिर। क्या चला ली बताइए? अपने आप पोल्यूशन कम हो जाएगा, ऑड गाड़ियां बंद कर दो बस। आपकी कौन सी है? अरे हमारी जो भी है, आप ऑड बंद कर दो ना यार। कौन सी है आपकी ये बताइए ना। हमारी इवन है भाई, हमारी इवन। आप कैसे कह रहे हैं कि ऑड बंद करने से ज्यादा पोल्यूशन कम हो जाएगा? बाइक हमारे पड़ोस में रहता है, उसकी गाड़ी आके देख लेना किसी दिन, ठीक है? सब गाड़ी पे लिखवा रखा, टैटू करवा रखा गाड़ी पे, धुआंधार गाड़ी, धुआं भी बहुत छोड़ती है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। अभी जा रहे थे हम, शादी में जा रहे थे, सब कुछ निकले, तैयार व्यार होके निकले, बीवी पार्लर से आई, बिल्कुल सज धज के आई, इसने साले ने फिर अपना वो धुआं अपनी गाड़ी निकाली ऑड नंबर की, सारा मेकअप सत्यानाश हो गया, सब कुछ खराब हो गया हमारा। ऑड वाली बंद कराओ, फिर देखना सारा पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। तो सर आप बताइए ना मेरे को प्रॉब्लम क्या है? जो हमारे पड़ोस में रहते हैं ना मिश्रा जी, ये सारी प्रॉब्लम। अरे यार मिश्रा जी की प्रॉब्लम है, आप एक सेकंड रुकिए। मिश्रा जी भी लाइन पे। मिश्रा जी क्या चक्कर है? ये अनमोल जी आपकी गाड़ी का ये कह रहे हैं कई देर से कि आपकी गाड़ी ऑड है इसलिए पोल्यूशन कर रही है। अरे अपनी गाड़ी तो देखे मैं पहले, सारा दिन तो इसकी गाड़ी पोल्यूशन करती है। लोग पीछे काले हो जाते हैं इसकी गाड़ी खड़े होके। कितनी बार तो हमारे घर गेस्ट है तो उनका मुंह काला कर दिया क्योंकि इनकी गाड़ी ऐसी है। इनकी गाड़ी को तो देखो एक बार, इनकी गाड़ी देखोगे तो अपने मुंह लोगों के काले हो जाते हैं। तूने अपना गाड़ी देखी है, धुआं देखा है, कभी सर्विस कराई है उसकी? किसी की कृपा है तेरे ऊपर कि तेरी गाड़ी नहीं बंद होती? नहीं तो तेरे ऊपर तो अफगानिस्तान के जेल के अंदर तेरे को बंद करेंगे, तेरे को यहाँ के लोग सारे। तुम्हारे को साइकिल भी नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हारी साइकिल भी धुआं फेंकनी शुरू कर देगी जिस दिन तुमने साइकिल पे हाथ रख दिया। सर्विस कब करवाई थी आपने? सर्विस तुम छोड़ो, तुम्हारे को गाड़ी शोरूम के बाहर से तुम्हारा रोड ब्लॉक कर देनी चाहिए, तुम शोरूम के बाहर से नहीं निकलोगे। गाड़ी के नाम के तुम दबे हो, हमारे से तो तुम बात ही मत करो। भाई साहब तुमसे लड़ाइयाँ करा लो, बहन तुम और भी काम से नहीं करेंगे। अपनी हालत देखो, ये पोल्यूशन 260 जो बता रहे ना रेडियो पे, ये 260 में से 250 तुम्हारी वजह से है, 10 बाकी दुनिया छोड़ती है। तुम पेट्रोल की जगह साले पता नहीं कौन मिट्टी का तेल डालते हो, क्या करते हो? मेरी बात सुन लेते भाई, हमारी भी सुन लेते भाई, ये है ना गाड़ी ले ली है, मिट्टी का तेल डलवाते हैं, हमसे पूछना असलियत पूरा मोहल्ला जानता है, पता नहीं कौन सा तेल का कुआं लेके बैठे हैं। इन्होंने लगाया हमारे पीछे, तू क्या मुझे बताएगा? मेरे को तेरे अगर राज खोलने लग गया ना तो सब पूरे मोहल्ले को राज तेरे पता है चक्कर में। अबे गाड़ी तू तेरे को एक पहिए की साइकिल न मिले, दहेज की गाड़ी चला रहा है। अगर मैं राज में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब सुन ले कि दहेज की गाड़ी आई है तेरे आने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, तो तू हमें कहता है कि तुम गाड़ी बंद भाई। हमारी भी सुन लेते। मेरे ख्याल से इन दोनों को हम देखिए, पोल्यूशन खत्म होना हो, मेरा ये है कि सबसे पहले लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन ये है कि भाई अब एक दिन आप लड़ लो, एक दिन आप लड़ लो, दोनों एक साथ मत लड़ो। सुनो, मंडे ट्यूसडे आप मैं इसको कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं करेगा।
हेलो लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा लखन जी, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी। वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको? नहीं, लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने? लखन जी मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी वोटर आईडी कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने। वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ जब बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने घरे? बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद। हेलो Hello, hi, is that Surjit? हाँ जी बोल रहे हैं। Yeah, I'm Mark. I'm calling from the Canadian Embassy. कौन बोल रहे जी? Hello. This is Mark from the Canadian Embassy. Sir, did you apply for the Canadian visa? कितना जी अप्लाई वीजा, मैं तो सोच रहा थी मेरे कागजात कोई कमी तो नहीं रहेगी किते। थोड़ा तुझे कॉल की आज। सर जी बाबे का शुक्र है जी, मेरा काम हो गया। मैं आपके I'm sorry, sir. Sir, I'm going to have to cut you short. I don't really understand what you're saying. I just wanted to tell you that we went through your documents and there's been a little bit of a problem in the paperwork. So I'm afraid, we went through your paperwork and unfortunately, I want to categorically say that you cannot enter Canada. You can't come to Canada for 5 years. कितने साल? 5 साल? You cannot, sir, unfortunately, you cannot come to Canada for 5 years because of some paperwork issues. जितने वीजा लग गया 5 साल। Sir. ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਲਾਪ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Listen to me, hello. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭਾਜੀ, ਓ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। Hello. Listen to me, please listen to me. मैं तो अजय कल ही अपने दोस्त नाल गल कर रहा था जी राती दी। सारे मैनू कहते जी कम से कम 2 साल का वीजा तो होना चाहिए जी। हुण जिद्दां रब ने सुन ली जी 5 साल का वीजा लगे जी। पूरा दिन लाके मेहनत जी उत्थे। मैं हुण जिन्ने भी उन्होंने लोग कहते सी ना कुछ कर नहीं सकता। देखो हुण मैं की करके दिखांदा। एयरपोर्ट दी शक्ल नहीं देख पाया अज तक। मैं बहुत खुशी है जी। 5 साल का लग्या जी। सारे खुश है यार, बात नहीं सकता। मैं ना तो छोटा भरा बोल रहा है जी। इतनी खुशी You don't understand what I'm saying, right? Listen to me. Listen to me. मैं जी हाँ जरूर लाऊंगा। मैं तो आ रहा जी छेती बस। सारे दोस्तों मैं अजकल कोई छोटी मोटी गल थोड़ी है जी। 5 साल मैं जी दिल खुश करता जी। तुसी जुग जुग जिउंदा। Can you understand what I'm saying? 5 साल का वीजा लग गया मेरा। Can you understand what I'm saying? Listen to me, please. Hello, please speak with my colleague who can speak in your language. हेलो सुरजीत जी। हाँ जी बोल रहे हैं। मैं बोल रहा कनाडा एम्बेसी तो। हाँ जी भाजी। सर जी सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
वीजा कर दे उड़े तक नहीं लगे नहीं वो माहिर है नहीं कर देगा मैंने पता नहीं तेरे मां ने बगाड़ के तन्नू इतना बनाता है तो वीजा नहीं लगा सकिया अपना हेलो सर जी मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਇਦਾਂ हेलो ए प्रीति हाय हाय प्रीति यू मस्ट हैव गॉट द नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक आपने जो फोटो डाला है अभी हाँ हाँ उस पे लाइक का नोटिफिकेशन आया होगा देखिए शरत के नाम से ओके थैंक यू गलती से दब गया था मेरे से क्या गलती से दब गया था वो टच है ना मोबाइल तो दब जाता है तो मैंने सोचा आपको बता दूं यू नो एटिकेट्स होते हैं कि बता देना चाहिए सो प्रीति इट वाज बाय मिस्टेक तो ठीक है कोई बात नहीं लाइक हो गया तो नहीं बट गलती से हुआ है ना मैं अनलाइक कर रहा हूँ अभी नहीं लिसन शायद अगर हो गया है तो देन लीव इट ना छोड़ दो मतलब गलती से हुआ है ना गलती से दिस इज तो बहुत गलत है ना मतलब गलती से हो गया है क्या फर्क पड़ता है मतलब हो गया इट्स फाइन आई एम ओके विद इट अनलॉक नहीं यू आर ओके बट आई एम नॉट ओके विद इट ना वो गलती से हुआ आपको कॉल करने से पहले मैंने सोचा भी मैंने कहा यार रहने दूं लाइक मगर कोई मेरे को वजह नहीं मिली लाइक रखने की क्या मतलब वजह क्या नहीं वजह मतलब कोई वजह ये होता है ना देखिए लाइक करने के 3-4 रीजंस होते हैं या तो फोटो पिक्चर बहुत अच्छी लगी है यू नो या अट्रैक्टिव पिक्चर है नॉट एट ऑल या फिर कोई व्यू बहुत अच्छा है अगेन कुछ नहीं तो कोई रीजन नहीं है ना मेरे पास दैट्स व्हाई आई एम अनलाइकिंग दिस खैर मेरे पास टाइम भी कम है मैं अनलाइक कर रहा हूँ अरे तुम पागल हो गए क्या तुम मतलब अब तुमने कर दिया है लाइक तो उसके बाद में इतना क्यों रो रहे हो मतलब ठीक है यार हो मैंने गया नहीं किया लाइक एक तो आप शुरू मेरी एक सेकंड लाइक करने में तुम्हें क्या दिक्कत है मेरी बात सुनेंगे हो गया तो कोई नहीं छोड़ दो उसे मैं अनलाइक कर दूंगा उसको ठीक है अरे मिस्टर रुक जाओ तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे लाइक से कुछ हो जाएगा अरे मेरे पास 50 लाइक आते हैं दिन भर में हाँ तो 50 में से 49 रख लो ना मैं अनलाइक कर रहा हूँ तुम्हारे लाइक मैं करूंगी क्या कर रहा हूँ ये आपके मतलब घर की दौड़ चल रही है नहीं मैं नहीं करता आप करवा ले मैं नहीं कर रहा मैं नहीं करवा ले नहीं तो ये देखो पापा पे बता रहा हूँ मैं नहीं कर रहा लाइक ऐसे कैसे नहीं करोगे लाइक तो करना पड़ेगा उसका तो कोई चांस ही नहीं है एक शर्त पे करूंगा मैं लाइक क्या पहले मेरे पेज पे जाओ आरजे नवेद के पेज पे वहाँ जितने मुर्गे उसको लाइक करो आप हेलो मुझे नहीं करवाना लाइक भाई